हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही कंटिन्यू करेंगे जो कि है 12 जनवरी 2022 का। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली भारत द्वारा अपनाई गई थी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा पार्लियामेंट्री एंड फेडरल, संसदीय और संघीय प्रणाली। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ओनली बी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है, भारत में किसान जब अपेक्षित उपज नहीं देते हैं तो वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसे किसान होते हैं छोटे किसान जिनके पास लगभग 2 एकड़ के आसपास ज़मीन होती है, तो वही ज़्यादातर कर्ज के जाल में फंसते हैं। और ऐसे ही जो फार्मर्स है उनकी संख्या ज़्यादा है हमारे देश में, ध्यान रखेंगे। आगे जो है क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट्स दी हैं 3 और यहाँ पर आपको सही चुनना है। देखो यहाँ पर जो आज की इस क्लास में जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली पॉलिटी से लिए गए हैं। तो पॉलिटी में मैंने कंप्लीट पॉलिटी कराई हुई है 6 to 8। अगर इन टॉपिक्स को आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरी पॉलिटी की क्लासेस देखें, तो वो सभी क्लासेस आप देख लेंगे तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी बन जाएगी और क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, बी एंड सी। गांव में कमाई के सीमित अवसर होने के कारण खेतीहर मजदूर दूर दराज के स्थानों की ओर पलायन करते हैं। अब क्योंकि लिमिटेड काम रहता है गाँव में, और जब फसल रहती है जब भी काम रहता है कुछ महीनों के लिए ही, जब वहाँ पर काम नहीं रहता तो लोगों को कहीं और काम ढूंढना पड़ता है, क्योंकि खाना तो चाहिए ही ना, चाहे उस महीने में काम हो या ना मिले। तो उसके बाद तो फिर उनको खाने को कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो जब गांव में काम नहीं रहता तो वो या तो शहर की ओर चलते हैं या तो फिर दूसरे गाँव की तरफ चल देते हैं। किसानों से नियमित रोजगार के अभाव में खेतीहर मजदूर बाजार से कम मजदूरी स्वीकार करते हैं। अब देखो खेतों में साल भर काम नहीं रहता है, कुछ महीनों के लिए काम रहता है जब फसल रहती है। तो जब बाजार में उनको कम मजदूरी भी मिलती है ना, तो भी वो काम कर लेते हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है घर खर्च चलाने के लिए। तो क्योंकि उनके पास कोई सेविंग्स तो होती नहीं है। और भारत में लगभग 60% परिवार खेतीहर मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये डेटा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इसलिए बी और सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में लोकतांत्रिक लोकाचार को किसके माध्यम से मजबूत किया जा सकता है? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ए, बी एंड सी। चुनाव का नियमित संचालन वहाँ पर किया जाए अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो, क्योंकि अगर चुनाव होते रहेंगे तो अगर कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो उसको बदला जा सकता है चुनाव के द्वारा। निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, इससे लोकतंत्र मजबूत बनेगा। और सूचित जनमत, इन्फॉर्म्ड पब्लिक ओपिनियन होनी चाहिए, इसमें सी ऑप्शन भी हो जाएगा। नौकरशाही नहीं होनी चाहिए, डी यहाँ पर नहीं होगा, तो ए, बी और सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। यदि पाठ्यचर्या सामग्री में महिलाओं को गृहिणियों और घरेलू नौकरानियों के रूप में और पुरुषों को इंजीनियर और पायलट के रूप में चित्रित किया गया है, इस प्रकार के चित्रण को बढ़ावा देने की संभावना है। तो किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? अगर महिलाओं को सिर्फ डोमेस्टिक मेड्स या फिर हाउसवाइफ्स के रूप में दिखाया जा रहा है और पुरुषों को इंजीनियर और पायलट दिखाया जा रहा है। सही ऑप्शन होगा थर्ड, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, रूढ़िबद्ध धारणा है ये, क्योंकि महिलाओं को कम आंका जा रहा है और पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। या तो फिर कोई पर्टिकुलर क्षेत्र जो है वो दोनों को अलग अलग बना दिया गया है उसके लिए कि महिलाएं तो सिर्फ घर ही संभालेंगी और जो मैन है वो जो है वो इंजीनियर होंगे, वो ही पायलट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स दी हैं और सही आपको इसमें चूज करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की संभावना है, ये बात बिल्कुल सही है। और सभी देश जिनके पास संविधान है जरूरी नहीं कि वे लोकतांत्रिक हों, तो ये भी सही है। अब देखो जहाँ पर तानाशाही है या फिर जहाँ पर हम कहें वो राजतंत्र है, मोनार्की है यानी, तो वहाँ पर भी तो संविधान होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो लोकतंत्र हो।
तो जिनके पास संविधान है जरूरी नहीं कि वे लोकतंत्र हो, लेकिन अगर लोकतांत्रिक देश है ना तो उसके पास संविधान होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि लोकतांत्रिक को जब ही कहलाएगा जब उसके पास जो है एक तरह से मतलब जो जनता है उसके पास शासन चलाने की पावर होगी। वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से जनता चलाए या तो फिर अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुन करके चलाए, जैसा कि भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है भारत को संविधान में, ध्यान रखेंगे राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ए और बी दोनों सही है। न्यायाधीश मौजूद सबूतों के आधार पर और कानून के अनुसार आरोपी व्यक्ति की बेगुनाही का फैसला करता है। तो जो सबूत न्यायाधीश के सामने, जज के सामने रख दोगे, उसके अनुसार और कानून में जो लिखा गया है कि भाई इसने ये क्राइम किया है और इसके अकॉर्डिंग इसको ये वाली सज़ा देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जज फैसला करता है। तो जो अगर हम मान लें आरोपी व्यक्ति है, इसकी बेगुनाही का फैसला करता है, ये दिया गया है। मतलब अगर उसके सामने जो सबूत मिल जाएंगे ना, जैसे भी, चाहे वो बेगुनाह के मिले चाहे फिर उसके आरोपी के होने के मिले, तो उसके आधार पर ही जज अपना फैसला सुनाएंगे। जज अपना वो ये नहीं लगाएंगे कि नहीं ये तो ऐसा नहीं हो सकता, एविडेंसेस को गलत नहीं ठहरा सकते। एविडेंसेस अगर उसको बेगुनाह मान रहे हैं तो बेगुनाह मानेंगे और गुनहगार मान रहे हैं तो गुनहगार मानेंगे। और यहाँ पर सेकंड जो है वो दिया है कि न्यायाधीश निष्पक्ष और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो अपराधी है उसको ले जा करके बिठा लिया अपने पास जज ने और उसको ही फैसला सुना दिया। तो ओपन कोर्ट होती है जिसमें कोई भी पार्ट ले सकता है, जिसमें कोई भी भाग ले सकता है, तो उसमें मुकदमे का संचालन किया जाता है। तो ए और बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। सी दिया है कि जनता की अंतरात्मा को झकझोर देने वाले मामलों पर जज त्वरित निर्णय दे देता है। मतलब कि ऐसा कि कोई ऐसा केस हो गया हो बहुत ही भयानक और उस पर जो है जज एकदम से फैसला कर देते, तो ऐसा नहीं होता है। अगर वो सामने दिख भी रहा है ना कि हाँ वो मतलब कि कोई कत्ल करता भी पाया गया है, बिल्कुल सारे सबूत उसके खिलाफ है, सब कुछ है, तो तब भी एकदम से फैसला नहीं किया जाता। दोनों पक्षों की सुनवाई होती है, मतलब कि दोनों पक्षों को ही सुना जाता है। जो गुनहगार होता है उसको भी सफाई का मौका दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है एकदम से फैसला हो जाता है, सारी छानबीन के बाद ही सज़ा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं और सही आपको यहाँ पर चूज करनी है। सही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट, दोनों ही सही हैं यहाँ पर और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। शोषण के खिलाफ अधिकार कहता है कि किसी को भी कम मजदूरी या बंधन में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जिसे कहते हैं ना बंधुआ मजदूर, बंधन में वो काम होता है, तो कम मजदूरी में भी नहीं करवा सकते, बंधन में भी नहीं करवा सकते। शोषण के खिलाफ अधिकार के अंदर ये आता है। और दूसरा है कि सामाजिक न्याय से संबंधित कई कानूनों का आधार भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर आधारित है। तो जैसे कि कुछ जो कानून बनाए गए हैं ना सोशल जस्टिस से रिलेटेड, वो मौलिक अधिकारों पर आधारित है। जैसे कि मौलिक अधिकार में जो बात कही गई है ना, जैसे कि राइट टू लाइफ या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सभी जो हैं एक तरह से हम कहेंगे जो कानून बनाए गए सामाजिक न्याय से रिलेटेड, वो मौलिक अधिकारों पर ही आधारित है। और सोशल जस्टिस पर भी एक चैप्टर है जो कि आप देख सकते हैं, पॉलिटी में ही मिल जाएगा आपको वो, तो क्लास 8th की पॉलिटी में मिल जाएगा, उसको डिटेल में पढ़ लें आप, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। ज़्यादातर क्वेश्चंस ये वाली वीडियो में 8th क्लास से ही लिए गए हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी के मुद्दे पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर चर्चा में स्थान मिलने की सबसे अधिक संभावना है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A, C और D। कम सुरक्षा उपाय, ये हम जब डिस्कस करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, क्यों हुई है ट्रेजेडी, क्या कारण रहे, तो कई सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई थी, तो इसमें हम इन पॉइंट्स को शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो हो गया कम सुरक्षा उपाय, एक हो गया उद्योगों में लागत में कटौती, क्योंकि जो वो कंपनी थी US से की, उसने यहाँ पर प्लांट लगाया हुआ था अपना, और उसने क्या किया हुआ था, लागत में कटौती की वजह से उसने क्या कर रखा था, कम सुरक्षा उपाय किए हुए थे उसने, मतलब सेफ्टी के जो मेजरमेंट होते हैं वो कम किए हुए थे।
श्रमिकों को मुआवजा, इस पर भी हम बात कर सकते हैं कि मुआवजा जो मिला वो कितना मिला, जितनी ज़रूरत थी उतना नहीं मिला, उससे काफ़ी कम मिला। बाकी कीटनाशकों का उत्पादन ये नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आई हो तो शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।